JVBNL ने 59% टैरिफ हाइक का प्रस्ताव दिया था फॉर द ईयर 26-27, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ₹6.70 था, उसको हम लोगों ने ₹7.20 किया। डोमेस्टिक अर्बन जो ₹6.85 था, उसको हम लोगों ने ₹7.40 किया। और डोमेस्टिक HT जो ₹6.40 था, उसको हम लोगों ने ₹7.20। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। पहले पेट्रोल, फिर गैस और अब बिजली की मार। क्या क्या झेले झारखंड की जनता। पहले से ही महंगाई चरम पर है और अब बिजली की दरों में भी इजाफा कर दिया गया है। पहले किचन में महिलाएं गैस के बढ़ते दामों और किल्लतों की वजह से जूझ रही थी और अब बिजली की दरों में बढ़ोतरी ने उनकी जेब पर और भारी असर डाला है। कई लोगों के आप लोगों ने बाइट सुने होंगे, कई लोगों ने अपने अपने बयान दर्ज कराए हैं। जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन अब टाइगर भी जो है झारखंड का टाइगर यानी जयराम महतो, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है जनता के विरोध ये षड्यंत्र है एक तरीके का सरकार का, कि जहां एक ओर जनता पहले रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, दूसरी ओर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तीसरी ओर गैस की किल्लतें हैं, चौथी मार आप लोगों ने बिजली की दरों में इजाफा करके दिया। बता दें पहले 6.70 था, अब इसे बढ़ाकर 7.20 कर दिया गया है। उसमें भी अलग अलग, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल हो, अलग अलग लाइनों पे अलग अलग दरें बनाई गई हैं। आइए एक बार जान लेते हैं जयराम ने क्या कहा है। सोशल मीडिया पर जयराम महतो ने एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है, आज फिर से झारखंड सरकार ने बिजली का दर बढ़ाकर जन विरोधी निर्णय लिया है। सरकार द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 6.70 की दर को बढ़ाकर 7.20 प्रति यूनिट कर दी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.85 रुपए से बढ़ाकर 7.40 प्रति यूनिट तय कर दी गई है। सरकार का ये कदम जनाकांक्षाओं के विरुद्ध है। वह व्यवसायी उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई है। 5 किलोवाट से अधिक लोड वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 6.20 की दर को बढ़ाकर 6.70 प्रति यूनिट कर दी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह बढ़ाकर 6.70 रुपए से बढ़ाकर 7.30 प्रति यूनिट तय कर दी गई है। इस बढ़ोतरी का असर छोटे दुकानदारों, प्रतिष्ठानों और सेवा क्षेत्रों पर पड़ेगा, जहां पहले ही लागत बढ़ने की समस्या बनी हुई है। राजस्व बढ़ाने के अन्य स्रोतों पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि आम जनता पर बोझ बढ़ाकर। अवैध खनन पर लगाम लगाकर राजस्व में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार बस गरीब और मध्यम तबके पर हर तरह का बोझ लादना चाहती है। राज्य में उद्योगपतियों को हर तरह की राहत और सब्सिडी दी जा रही है। अनावश्यक निर्माण पर खर्च किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में जमीन की सरकारी कीमत और वास्तविक कीमत में दुगुना से 100 गुना का अंतर है। सरकार सर्किल रेट को सुधार ले तो राजस्व में काफी इजाफा हो सकता है, लेकिन सरकार के पदाधिकारी इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं करते हैं। इससे काले धन में उपयोग भी लगाम लगाया जा सकता है। मेरा अनुरोध होगा सरकार इस मामले में पुनः विचार करे और बढ़े हुए दर वापस ले। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। तो सुना आप लोगों ने, यह है जयराम महतो जो लगातार बिजली की दरों को लेकर हमलावर हो रहा है। उनका कहना है कि ये जन विरोधी निर्णय लिया गया है। फिलहाल इस तरीके की किसी भी फैसले की जरूरत नहीं थी। जब जनता और झारखंड की जो मासूम जनता है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे कोई भी हो, पूरा झारखंड वासी अगर पहले से ही किसी चीज से परेशान है, गैस की कीमत को लेकर परेशान है, कई रेस्टोरेंट और कई होटल्स बंद हो गए हैं क्योंकि वहां गैस सप्लाई नहीं है, बंद हो गई है, लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। ऐसे में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करना कहीं से भी ये सही फैसला नहीं है और जनता भली भांति देख रही है सरकार को। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।